नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। शाम 7 बजे शिवानी बाजार से घर आई। उसने सामान वाला थैला कमरे में रखा, फिर चारों ओर नजर दौड़ाई। जब उसे छोटा बेटा मृत्युंजय दिखाई नहीं पड़ा तब उसने बड़े बेटे से पूछा, गोलू, मृत्युंजय कहाँ है? नजर नहीं आ रहा है। जब मैं बाजार गई थी तब तुझसे कहकर गई थी कि उसका ख्याल रखना, पर तुझे खेलने से फुर्सत मिले तब ना। गोलू सहम कर बोला, मम्मी, तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद मृत्युंजय सो गया था। तब मैं दोस्तों के साथ गली में खेलने चला गया था। उसके बाद वो कहाँ गया मुझे पता नहीं। 3 साल का मासूम मृत्युंजय शिवानी का छोटा बेटा था। उसे घर से नदारद पाकर शिवानी घबरा गई। वो घर से बाहर निकली और गली में बेटे को खोजने लगी। जब वो गली में कहीं नहीं दिखा तब शिवानी ने आस पड़ोस के घरों में उसकी खोजबीन की, पर उसका कुछ भी पता नहीं चला। उसने गली के कई दुकानदारों से भी पूछा, पर सभी ने ना में गर्दन हिलाई। कानपुर के बर्रा क्षेत्र की जिस गली में शिवानी रहती थी, उसी गली के आखिरी मोड़ पर शिवानी की ननद श्यामा भी रहती थी। शिवानी ने सोचा कि कहीं वो बुआ के घर ना चला गया हो। वो तुरंत ननद के घर पहुंची, लेकिन मृत्युंजय वहां भी नहीं था। फिर दोनों ने मिलकर कई गलियां छान मारी, लेकिन मृत्युंजय का पता ना चला। शिवानी के मन में तरह तरह की आशंकाएं आने लगी थी। मन घबराने लगा था। शिवानी का पति दुर्गेश सोनी एक स्वीट हाउस में काम करता था। उस समय वो ड्यूटी पर था। शिवानी ने उसे मृत्युंजय के गायब होने की जानकारी देने के लिए अपना फोन ढूंढा, पर उसका मोबाइल गायब था। शिवानी समझ गई कि घर में कोई आया था, जो मृत्युंजय के साथ साथ उसका मोबाइल फोन भी लेकर चला गया था। अब शिवानी की धड़कनें और भी तेज हो गई थी। उसने अपने दूसरे मोबाइल फोन से उस फोन नंबर पर कॉल की जो गायब था, तो वो स्विच ऑफ मिला। घबराई शिवानी ने पति को सारी जानकारी दी और तुरंत घर आने को कहा। अपने मासूम बेटे मृत्युंजय के गायब होने की जानकारी पाकर दुर्गेश घबरा गया था। वो तुरंत घर पर आया। उसने आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी से उसे कोई सुराग नहीं मिला। उसकी चिंता और बढ़ गई। उसने स्कूटर से आसपास की सड़कों और गलियों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार निराश होकर वो घर लौट आया। उसके मन में बार बार सवाल उठ रहा था कि 3 साल का बच्चा कहाँ चला जाएगा। यदि वो भटक भी गया होता तो वो उसे ढूंढ लेते। उसके मन में विचार आया, कहीं किसी ने उसके बेटे का किडनैप तो नहीं कर लिया है। दुर्गेश कुमार सोनी और शिवानी की शादी को करीब 10 साल हुए थे। शिवानी के 2 बच्चे थे। पहला 8 साल का गोलू और दूसरा 3 साल का मृत्युंजय। मृत्युंजय चंचल स्वभाव का था। दुर्गेश और शिवानी भी उसे बहुत प्यार करते थे। शिवानी के लिए मृत्युंजय जिगर के टुकड़े जैसा था। दुर्गेश कुमार सोनी ने जब घर आकर बताया कि मृत्युंजय का कहीं पता नहीं लग रहा है, तब घर में रोना धोना शुरू हो गया। आस पड़ोस के लोग भी आ गए। मृत्युंजय के गायब होने से सभी चिंतित थे। शिवानी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार पति से अनुरोध कर रही थी कि जैसे भी संभव हो उसके जिगर के टुकड़े को वापस लाओ। दुर्गेश शिवानी को धैर्य बंधा रहा था। ये बात 28 जुलाई 2020 की है। शिवानी और दुर्गेश ने पूरी रात आंखों आंखों में बिताई। सवेरा होते ही पूरे बर्रा क्षेत्र में मासूम मृत्युंजय के गायब होने की खबर फैल गई। लोग दुर्गेश के घर पर जुटने शुरू हो गए। दुर्गेश अपने बेटे के गायब होने के संबंध में पड़ोसियों से विचार विमर्श कर ही रहा था कि उसके मोबाइल पर कॉल आई। कॉल पत्नी के उसी नंबर से आई थी जो घर से गायब था। दुर्गेश ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से आवाज आई, दुर्गेश, जरा अपनी रंगीली बीवी को फोन दो, मैं उसी से बात करूंगी। फोन करने वाली युवती की बात सुनकर दुर्गेश चौंका। उसे ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। जिज्ञासावश उसने फोन शिवानी को पकड़ा दिया। हाँ हेलो, मैं शिवानी बोल रही हूँ, आप कौन? शिवानी बोली। युवती खिलखिलाकर हंसी, फिर बोली, मैं मनसा गुप्ता बोल रही हूँ। कैसी हो शिवानी? आजकल तो खूब मजे कर रही होगी। मनसा, मैं बहुत परेशानी में हूँ।
बीती शाम से मेरा बेटा गायब है, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कहते हुए शिवानी रोने लगी। मनसा गुस्से से बोली, शिवानी तुमने भी तो मेरे पति प्रहलाद को अपने पल्लू से बांध रखा है। क्या तुम्हें मेरी परेशानी का अंदाजा नहीं है? ये कैसी बातें कर रही हो मनसा? मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, मैं वैसे ही परेशान हूँ, शिवानी ने कहा। झूठ मत बोलो शिवानी, वो जब भी मुझसे झगड़ता है तुम्हारे पहलू में ही आता है। कल भी वो झगड़ा करके तुम्हारे पास ही आया होगा। खैर मैं तुमसे एक सौदा करना चाहती हूँ, मनसा बोली। कैसा सौदा मनसा? शिवानी ने अटकते हुए पूछा। यही कि तुम मेरे पति को अपने पल्लू से छोड़ दो, मैं तुम्हारे जिगर के टुकड़े को तुम्हें वापस कर दूंगी। मुझे मृत्युंजय की फिरौती में रुपया नहीं पति चाहिए, मनसा ने सीधे कहा। तुम्हारा पति प्रहलाद मेरे घर पर नहीं आया, वो कहीं और गया होगा। मनसा मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, शिवानी ने कहा। शिवानी झूठ मत बोलो, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मेरे पति को जिंदा या मुर्दा भेज दे, या मैं तेरे बेटे की मुंडी काटकर भेजूं। ये कहते हुए मनसा ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। मनसा गुप्ता प्रहलाद की पत्नी थी। वो विवेकानंद स्कूल के पास वाली बस्ती में रहती थी। शिवानी की जान पहचान प्रहलाद से थी। उसका शिवानी के घर पर आना जाना भी था। मनसा को शक था कि उसके पति प्रहलाद का शिवानी से अवैध संबंध है। वो उससे जलन की भावना रखती थी और उससे झगड़ती रहती थी। जब ये बात पता चल गई कि मृत्युंजय का किडनैप मनसा ने किया है, तो शिवानी अपने पति दुर्गेश के साथ थाना बर्रा पहुंच गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे और थाना प्रभारी हरमीत सिंह थाने में मौजूद थे। दुर्गेश ने थाना प्रभारी को अपनी व्यथा बताई और मनसा गुप्ता के खिलाफ किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कर बेटे को सही सलामत बरामद करने की गुहार लगाई। मासूम बालक के किडनैपिंग की बात सुनकर थाना प्रभारी हरमीत सिंह सतर्क हो गए। दरअसल बर्रा क्षेत्र के संजीत अपहरण कांड में बर्रा पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई थी, जिसकी वजह से संजीत की हत्या हो गई थी और फिरौती के 30 लाख रुपए भी किडनैपर लेकर गए थे। इस लापरवाही में थानेदार से लेकर एसपी और सीओ तक पर प्रशासन की गाज गिरी थी और उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसी किरकिरी से बचने के लिए थाना प्रभारी हरमीत सिंह ने मासूम बालक मृत्युंजय के किडनैपिंग को बहुत गंभीरता से लिया और पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए आनन फानन में दुर्गेश की तहरीर पर धारा 364 के तहत मनसा पत्नी प्रहलाद निवासी बस्ती बर्रा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। चूंकि मामला मासूम बच्चे के किडनैपिंग का था, इसलिए रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एसपी दीपक भूकर तथा सीओ विकास पांडे बर्रा आ गए। उन्होंने बच्चे के माता पिता से जानकारी हासिल की और फिर बच्चे को बरामद करने के लिए पुलिस टीम का गठन किया। इस टीम में थाना प्रभारी हरमीत सिंह, एसआई सतीश कुमार, आदेश कुमार, महिला एसआई छवि, महिला सिपाही संगीता यादव, कांस्टेबल कृष्णकांत, देवेंद्र सिंह, विनोद गर्ग तथा सर्विलांस टीम को सम्मिलित किया गया। टीम की कमान सीओ विकास पांडे को सौंपी गई। गठित पुलिस टीम ने मृत्युंजय की खोज शुरू की। टीम ने सबसे पहले मृत्युंजय की मां शिवानी तथा पिता दुर्गेश से किडनैपिंग के संबंध में पूरी जानकारी हासिल की। शिवानी ने बताया कि मनसा उसका मोबाइल फोन भी अपने साथ लेकर गई है। उसी नंबर से उसने दुर्गेश के फोन पर बच्चे के अपहरण की जानकारी दी थी। फिर उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। ये जानकारी मिलते ही टीम ने शिवानी का मोबाइल फोन नंबर जो मनसा के पास था उसे सर्विलांस पर लगा दिया। उसकी लोकेशन उन्नाव बाईपास की मिली। पता चला उन्नाव में मनसा का मायका है। मनसा को पकड़ने तथा मासूम मृत्युंजय को सही सलामत बरामद करने के मकसद से पुलिस टीम उन्नाव पहुंच गई, पर मनसा को पकड़ नहीं पाई। कारण मनसा ने फोन बंद कर दिया था, जिससे पुलिस भटक गई थी। शाम 5 बजे पुलिस टीम वापस कानपुर रवाना लौटने वाली थी। तभी सर्विलांस टीम से जानकारी मिली कि मनसा की लोकेशन रायबरेली शहर की मिल रही है। इस सूचना पर पुलिस टीम रायबरेली पहुंच गई, लेकिन रायबरेली पहुंचने पर पुलिस टीम को पता चला कि मनसा कानपुर की ओर लौट रही है और उसकी लोकेशन जायस व ताकिया के बीच की मिल रही है। लोकेशन का पीछा करते हुए पुलिस टीम भी मनसा के पीछे लगी रही। कानपुर गंगा पुल तक मनसा की लोकेशन मिलती रही, उसके बाद बंद हो गई। शायद उसने मोबाइल फोन बंद कर लिया था, लेकिन इतना तय था कि मनसा कानपुर शहर में है।
30 जुलाई 2020 की सुबह बर्रा थाना प्रभारी हरमीत सिंह को किसी ने फोन पर सूचना दी कि एक महिला दामोदर नगर नहरिया पर मौजूद है। उसके साथ एक मासूम बच्चा भी है जो रो रहा है। महिला हाव भाव से संदिग्ध लग रही है। सूचना अति महत्वपूर्ण थी। थाना प्रभारी हरमीत सिंह पुलिस टीम के साथ दामोदर नगर नहरिया पहुंचे और उस महिला को हिरासत में लेकर थाना बर्रा लौट आए। थाने में जब उस महिला से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मनसा गुप्ता, पति का नाम प्रहलाद और निवासी बस्ती बर्रा बताया। उसने ये भी बताया कि उसके साथ जो बच्चा है वो शिवानी का है। शिवानी बर्रा में रहती है। उसने ही बच्चे का किडनैप किया था। वो शिवानी को सबक सिखाना चाहती थी। थाना प्रभारी ने मृत्युंजय को सही सलामत बरामद करने तथा किडनैपर मनसा गुप्ता को गिरफ्तार करने की सूचना अधिकारियों तथा बच्चे के माता पिता को दे दी। सूचना पाते ही एसपी दीपक भूकर, सीओ विकास पांडे तथा बच्चे के माता पिता थाना बर्रा आ गए। महिला एसआई छवि कुमारी ने जब मासूम मृत्युंजय को उसकी मां की गोद में दिया तो शिवानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पुलिस अधिकारियों ने किडनैपर मनसा गुप्ता से बच्चे के किडनैप के संबंध में पूछताछ की, साथ ही किडनैपिंग का मकसद भी पूछा। जवाब में मनसा गुप्ता ने बताया कि मृत्युंजय के किडनैपिंग का उद्देश्य फिरौती नहीं था, बल्कि वो अपने पति की रिहाई चाहती थी, जिसे शिवानी ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। वो शिवानी को सबक सिखाना चाहती थी कि किसी का प्यार छीनने का दर्द कितना गहरा होता है। क्योंकि मनसा ने बच्चे के किडनैप करने का जुर्म स्वीकार किया था और उसके खिलाफ पहले ही किडनैपिंग की रिपोर्ट भी दर्ज थी, इसलिए थाना प्रभारी हरमीत सिंह ने उसे विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में मनसा गुप्ता ने दिल को झकझोर देने वाली किडनैपिंग की कहानी बताई। मनसा गुप्ता मूल रूप से उन्नाव की रहने वाली थी। उसके पिता राम अवतार गुप्ता उन्नाव स्थिति टेंट्री में काम करते थे और उन्नाव बाईपास पर किराए के मकान में रहते थे। परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां थी, जिसमें मनसा गुप्ता सबसे बड़ी थी। टेंट्री में मिलने वाले वेतन से ही वो अपना खर्चा चलाते थे। लगभग 10 साल पहले राम अवतार ने मनसा का विवाह सूरज के साथ किया था। सूरज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला था और भाई बहनों में सबसे बड़ा था। कानपुर शहर में वो संजय नगर में रहता था और दादा नगर स्थित एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करता था। शादी के बाद कुछ दिनों तक सूरज ने मनसा को शाहजहांपुर में रखा, फिर अपने साथ कानपुर ले आया। शादी के साल भर बाद ही मनसा गुप्ता ने बेटे मोहित को जन्म दिया और उसके 3 साल बाद वो बेटी मोहिनी की मां बन गई। 2 बच्चों के जन्म के बाद सूरज का मन मनसा से ऊब गया था। इसके बाद में वो मनसा के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करता था। पति से थोड़ा बहुत प्यार मिलता था, उससे ही वो संतोष करती रही। मनसा गुप्ता संजय नगर स्थित जिस मकान में किराए पर रहती थी, हाल ही में वहां एक नया किराएदार आया था। उसका नाम था प्रहलाद। मनसा गुप्ता ने प्रहलाद को देखा तो देखती ही रह गई। उस दिन से प्रहलाद के प्रति मनसा की सोच बदल गई। वो उसे लालच की नजरों से देखने लगी। प्रहलाद को मनसा की नियत समझते देर नहीं लगी, वो भी उसे चाहत की नजरों से देखने लगा। चूंकि चाहत दोनों ओर से थी, सो उनके बीच नाजायज रिश्ता बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। फिर तो अक्सर दोनों का मिलन होने लगा। प्रहलाद और मनसा ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के निकट रहने का प्रयास करने लगे। जब भी मौका मिलता दोनों एकाकार हो जाते। परिणाम ये हुआ कि जल्द ही दोनों बदनाम हो गए। लेकिन इस बदनामी की चिंता ना मनसा को थी और ना ही प्रहलाद को। दोनों शादी करने के मंसूबे बना रहे थे। सूरज को जब प्रहलाद वो मनसा के नाजायज रिश्तों की बात पता चली तो उसने पत्नी को समझाया, बच्चों का वास्ता दिया, पर प्रेम दीवानी मनसा नहीं मानी। उसने एक रोज पति से साफ कह दिया, अब ना तो तुम जोशीले रहे ना रसीले, तुम्हारे साथ जवानी जलाते रहने से क्या फायदा, मैं तो प्रहलाद के साथ रहूंगी। मनसा ने जो कहा कर दिखाया। एक रोज वो प्रहलाद के साथ गोविंद नगर स्थित दुर्गा मंदिर पहुंची और प्रहलाद के गले में माला पहनाकर प्रेम विवाह कर लिया। फिर विवेकानंद स्कूल के पास कच्ची बस्ती बर्रा में प्रहलाद के साथ रहने लगी। उसके पहले पति सूरज ने अपमान और गलानी से कानपुर छोड़ दिया और अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर शाहजहांपुर आकर रहने लगा। परिवार की मदद से वो बच्चों का भरण पोषण करने लगा। दूसरी ओर मनसा गुप्ता प्रहलाद से प्रेम विवाह करने के बाद
3 साल तक हंसी खुशी से रही। उसके बाद दोनों के बीच में नोकझोंक होने लगी। दरअसल मनसा फैशन परस्त थी। वो प्रहलाद की आधी से अधिक कमाई अपने फैशन और मौज मस्ती में खर्चा कर देती थी, जिससे प्रहलाद को घर चलाना मुश्किल हो जाता था। पैसों को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा था। प्रहलाद फैक्ट्री में काम करता था, उसे मासिक वेतन ही मिलता था। प्रहलाद का एक दोस्त था रामू, वो बर्रा थाने के करही मोहल्ले में किराए पर रहता था। जब भी प्रहलाद का पत्नी से झगड़ा होता था, वो दोस्त के घर पर चला जाता और अपनी व्यथा साझा कर मन को हल्का कर लेता। इसी मकान में शिवानी अपने पति दुर्गेश के साथ किराए पर रहती थी। दुर्गेश गोविंद नगर की एक मिठाई की दुकान पर कारीगर था। उसके बेटे थे गोलू और मृत्युंजय। एक रोज प्रहलाद दोस्त रामू के घर पहुंचा तो शिवानी और मकान मालिक में किराए को लेकर झगड़ा हो रहा था। शिवानी कह रही थी कि पति को वेतन मिलेगा तब किराया चुकता करेगी, जबकि मकान मालिक को तुरंत किराया चाहिए था। मकान मालिक ने शिवानी को इतना जलील किया कि वो रोने लगी थी। प्रहलाद से देखा नहीं गया तो वो शिवानी के आंसू पोंछने पहुंच गया। प्रहलाद ने उस रोज शिवानी के आंसू ही नहीं पोंछे, बल्कि 2000 का नोट मकान मालिक को थमाकर किराया भी चुकता कर दिया। इस सहानुभूति के बाद प्रहलाद का शिवानी के घर आना जाना शुरू हो गया। शिवानी भी उसे भाव देने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच मधुर संबंध बन गए। प्रहलाद बच्चों के बहाने शिवानी को भी उपहार लाने लगा, जिन्हें वो ना नुकुर के बाद स्वीकार कर लेती। प्रहलाद के शिवानी से मधुर संबंध बने तो मनसा की वो उपेक्षा करने लगा, उससे बात बात पर झगड़ने लगा। वो उसे एक एक पैसे को भी तरसाने लगा। घर कभी आता कभी नहीं आता, कभी कभी 2-2 दिन तक गायब हो जाता था। मनसा पूछती तो कोई ना कोई नया बहाना बना देता। मनसा उसकी बातों पर विश्वास कर लेती थी, लेकिन विश्वास की भी एक सीमा होती है। मनसा का भरोसा डगमगाया तो उसने पति की निगरानी शुरू कर दी। तब उसे पता चला कि उसके पति प्रहलाद के शिवानी से नाजायज संबंध है। वो अपनी कमाई उसी पर खर्चा करता है और उसे पाई पाई को तरसाता है। शिवानी को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। लड़ झगड़ कर प्रहलाद शिवानी के घर पहुंच जाता और वहीं पड़ा रहता। कई बार मनसा ने प्रहलाद को शिवानी के घर पकड़ा भी। तब उसने शिवानी और पति को जलील किया, किंतु वे दोनों नहीं माने। 28 जुलाई 2020 की दोपहर भी शिवानी को लेकर मनसा का पति से झगड़ा हुआ था। गुस्से में प्रहलाद ने मनसा को पीटा और उसका मोबाइल लेकर घर से चला गया। मनसा घंटों तक आंसू बहाती रही और अपने भाग्य को पूछती रही। उसे पति से ज्यादा शिवानी पर गुस्सा आ रहा था। मनसा को शक था कि उसका पति प्रहलाद शिवानी के घर में ही पड़ा होगा, इसलिए वो उसकी खोज में शाम 6 बजे शिवानी के घर पर पहुंची। शिवानी उस समय घर पर नहीं थी। उसका 3 साल का बेटा मृत्युंजय पलंग पर पड़ा सो रहा था। मनसा ने सोचा कि शिवानी उसके पति के साथ ऐश करने गई होगी। उसने पलक झपकते ही शिवानी को सबक सिखाने की ठानी। उसने सामने अलमारी में रखे शिवानी का मोबाइल फोन कब्जे में किया, फिर मृत्युंजय को गोद में उठाकर चुपके से फरार हो गई। शिवानी घरेलू सामान खरीदने करही बाजार गई थी। वो शाम 7 बजे घर वापस आई तो मृत्युंजय गायब था। उसने पहले बेटे की हर संभव खोज की, नहीं मिला तो पति दुर्गेश को फोन कर घर बुलाया। दुर्गेश शिवानी रात भर बेटे की खोज में जुटे रहे। अगली सुबह जब मनसा ने दुर्गेश को फोन किया तब मृत्युंजय के किडनैपिंग की जानकारी हुई। उसके बाद दुर्गेश पत्नी शिवानी के साथ थाना बर्रा पहुंचा और मनसा गुप्ता के खिलाफ किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करा दी। थाना बर्रा पुलिस ने 36 घंटे में मृत्युंजय को सही सलामत बरामद कर लिया और किडनैपर मनसा गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया। 31 जुलाई 2020 को थाना बर्रा पुलिस ने मनसा गुप्ता को कानपुर की कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया था। मनसा गुप्ता का पति प्रहलाद पुलिस के डर से फरार था। उसे डर था कि कहीं पुलिस उसे भी दोषी न बना दे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।